होली का त्योहार केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, उल्लास और भक्ति का प्रतीक है। इसके रंगों में छुपी है ईश्वर की लीला, राधा कृष्ण का मधुर प्रेम और मानवता को एक सूत्र में बांधने का संदेश। वृंदावन की कुंज गलियों में जब श्री कृष्ण की बांसुरी की तान छेड़ती थी तो गोपियों के मन प्रेम से भर जाते थे। परंतु इस प्रेम की एक प्यारी सी शरारत भी थी, जिससे होली का यह रंगीन त्योहार जन्मा। श्री कृष्ण, जो स्वयं प्रेम और माधुर्य के स्वरूप हैं, जब बाल्यावस्था में वृंदावन में पले बढ़े तब उनकी त्वचा का रंग श्यामल अर्थात सांवला था। गहरे नीले रंग की छाया उनके तन पर थी। उधर राधा और उनकी सखियां चंद्रमा की उजली किरणों जैसी गौर वर्ण की थीं। एक दिन कृष्ण यशोदा मैया के पास दौड़ते हुए आए और उन्होंने बड़े ही व्याकुल मन से पूछा, मैया, यह क्या अन्याय है? मैं इतना सांवला और राधा इतनी गोरी क्यों है? यशोदा मैया हंसते हुए बोली, लाला, इसमें परेशानी कैसी? अगर तुझे राधा का रंग पसंद नहीं तो जाकर उसे अपने रंग में रंग दे। यही बात श्री कृष्ण के मन को भा गई। बस फिर क्या था, वे अपने सखाओं संग नटखट मुस्कान लिए रंगों से भरे पिचकारी और गुलाल लेकर राधा और उनकी सखियों पर रंग डालने चल पड़े। बरसाना की गलियां राधा और उनकी सखियों की हंसी से गूंज उठी जब उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर अपने हाथों में अबीर गुलाल लिए उनकी ओर दौड़ रहे हैं। अरे सखियों, देखो देखो, नंदलाल हमें रंगने यहीं आ रहे हैं। राधा के होठों पर मंद मुस्कान थी, परंतु आंखों में शरारत झलक रही थी। उन्होंने हंसते हुए कहा, कान्हा, हम पर रंग डालोगे तो हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर राधा और उनकी सखियों ने अपनी लाठियां संभाली और श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग हंसी ठिठोली में डूब गए। गोपियां कृष्ण को छेड़ती और कृष्ण उनकी नटखट शरारतों से बचने का प्रयास करते। रंगों में भीगा वृंदावन और बरसाना प्रेम की इस निश्चल लीला का साक्षी बन गया। गोपियों के गुलाल से कृष्ण का सांवला रंग भी अब और मोहक हो गया था। राधा कृष्ण की होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि यह प्रेम का प्रतीक है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई संकोच नहीं। एक और मान्यता के अनुसार जब प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई और होलिका का अंत हुआ तो भक्तों ने प्रेम और आनंद में रंगों से खेला और तब से यह उत्सव होली के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा में भगवान शिव और माता पार्वती से भी होली के रंगों को जोड़ा जाता है। जब माता पार्वती शिव जी को विवाह के लिए प्रसन्न करने में असमर्थ रहीं, तो देवताओं ने उनकी सहायता का कार्य कामदेव को सौंपा। कामदेव ने भगवान शिव की ध्यानावस्था को भंग करने के लिए उन पर प्रेम बाण चलाया। शिव जी ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु बाद में शिव जी ने कामदेव को निर्दोष पा पुनर्जीवित किया और इस दिन को प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना जाने लगा। इसी उपलक्ष्य में रंगों का उत्सव मनाया जाता है। होली का त्योहार सिखाता है कि प्रेम और भक्ति का रंग सबसे गहरा होता है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। रंग केवल बाहरी नहीं होते, वे प्रेम, मित्रता और आनंद के रंग हैं। तो आइए इस पावन पर्व पर हम भी अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और आनंद के रंगों से सराबोर करें और सभी मतभेदों को भुलाकर प्रेम के रंग में रंग जाएं। राधे राधे।